एक सुबह जब पूरी दुनिया नींद में थी, रूस के एक सुदूर इलाके में जमीन कांपने लगी, समुद्र उफान पर आया और लहरें शहरों की तरफ दौड़ पड़ी। ये सिर्फ एक भूकंप नहीं था, ये एक चेतावनी थी कि प्रकृति जब करवट लेती है तो सरहदें मायने नहीं रखती। कामचटका से लेकर टोक्यो, हवाई से लेकर चीन तक हर तरफ डरा हुआ है। ये है साल 2025 की अब तक की सबसे बड़ी प्राकृतिक घटना और हम आपको दिखाएंगे इसका हर पल, हर असर। कामचटका में बुधवार सुबह 4:54 पर धरती हिल उठी। यूएसजीएस के अनुसार भूकंप का केंद्र जमीन के करीब 1900 किलोमीटर की गहराई में था। तेज झटकों के बाद तटीय इलाकों में करीब 4 मीटर ऊंची सुनामी लहरें पहुंची, जिससे कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। कामचटका के गवर्नर व्लादिमीर सोलोदोव ने इसे दशकों का सबसे भीषण भूकंप बताया। उन्होंने बताया कि एक किंडरगार्टन स्कूल को नुकसान पहुंचा है, लेकिन राहत की बात यह रही कि कोई बड़ी जनहानि की खबर अब तक नहीं आई है। भूकंप का असर पड़ोसी जापान में भी देखने को मिला। एनएचके के अनुसार जापान के तटीय शहरों में 1 फुट ऊंची लहरें पहुंची। एहतियात के तौर पर जापान ने 20 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। साथ ही फुकुशिमा परमाणु संयंत्र को भी खाली करा दिया गया। इस भूकंप और सुनामी के खतरे को देखते हुए 12 से ज्यादा देशों को अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें अमेरिका, कनाडा, इक्वाडोर, पेरू, चीन, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। अमेरिका द्वीप हवाई में भी इमरजेंसी घोषित कर दी गई है और तटीय इलाकों को खाली कराया जा रहा है। कामचटका और जापान के अलावा समुद्र के कई किनारों पर लहरें सामान्य से ऊंची देखी गई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि खतरा भी टला नहीं है और लहरों की तीव्रता बदल सकती है। कामचटका में आई ये तबाही एक बार फिर याद दिलाती है कि इंसान भले ही चांद और मंगल तक क्यों ना गया हो, लेकिन जमीन और समुद्र की ताकत के आगे अभी भी बेबस है। सुनामी की ये लहरें कुछ ही मिनटों में महाद्वीप को जोड़ती है, तबाही में, डर में और उम्मीद में। सवाल यही नहीं कि अगली बार क्या होगा, और सवाल ये है कि अगली बार कब होगा और हम अब कितने तैयार हैं। हम इस आपदा पर नजर बनाए रखेंगे। आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।